जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोगों ने इसमें जो कवर करना है वो है जी हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। बेसिकली ये इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हमने इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग पढ़ी है, उसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा रीकैप कर ले ताकि चीज़ों को आपस में लिंक अप कर सकें। हमारे पास सबसे पहले एग्जॉस्टिव टेस्ट है। उसमें क्या था, जितनी भी इनपुट वैल्यू स्पेस है, हर हर एक अगेंस्ट में सिस्टम को टेस्ट किया जाए। जैसे एग्जांपल है, अगर एज है, अगर हम एज की पर्सपेक्टिव से बात करें तो एज मैं कहता हूँ एक हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, अप टू 100। या इसका मतलब है यहाँ पे 100 टेस्ट केसेस चाहिए, 100 डेटा चाहिए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से जितना भी कॉम्बिनेशन है, तो हर इनपुट वैल्यू स्पेस के केस में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हमारे पास है एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। अच्छा, फिर ये सोचा गया कि कोई ऐसा कोई तरीका है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का बेनिफिट क्या हुआ कि चूंकि हमने हर इनपुट वैल्यू स्पेस पे इसको टेस्ट किया, लिहाजा हमें यहाँ से एक अच्छी कवरेज मिल गई। अच्छा, अब सोचा ये गया कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिसमें कवरेज तो बेहतर रहे, लेकिन साथ में नंबर ऑफ टेस्ट केस रिड्यूस हो जाए, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस साथ में ये भी रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए फिर हमारे पास आ गया इक्वलेंस क्लासेस। अब इक्वलेंस क्लासेस ने हमें क्या कहा, इक्वलेंस क्लास आपसे कहती है कि अगर तो कोई रेंज है, रेंज का मतलब है जो नंबर है वो इन बिटवीन, एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि एक से लेकर 99 तक, एक से लेकर 100 तक एज है, तो ये एक रेंज है। अगर तो नंबर है रेंज की फॉर्म में, तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप ये करें कि आपको यहाँ पे तीन क्लासेस क्रिएट करनी है। जो फर्स्ट क्लास होगी वो हमारे पास आ जाएगी वैलिड नंबर की। जो बाकी टू क्लासेस हैं वो हमारे पास आ जाएगी इनवैलिड के लिए। तो ये हमारे पास एक सीन बन गया। अगर वो नंबर रेंज में नहीं है, मतलब वो सेट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, सेट या बुलियन है, तो इस मामले में हमें यहाँ पे एक वैलिड की रेंज चाहिए और एक रेंज चाहिए इनवैलिड की। तो इस तरह से जनाब हमारा ये जो काम है वो कुछ चल रहा था। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी लास्ट लेक्चर में, हमने जो बैंक डिपॉजिट के हिसाब से एक एग्जांपल देखी है। तो ये चीज़ें जो हम अभी तक लेके चल रहे थे। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा, वो लेक्चर ये था कि अगर तो आपकी एज 0 से लेकर 16 तक के, जैसे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा कैप्चर कर लिया था इस प्रॉब्लम को, तो हम आपको हायर नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 16 से लेकर 18 तक है तो आप पार्ट टाइम हायर हो सकते हैं, और अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 तक है या 56, मतलब जो भी 60 तक जो भी था, तो फिर आपको हम फुल टाइम हायर कर देंगे। और अगर आप 60 से लेकर अबव हैं इससे भी, तो आपको हायर नहीं किया जा सकता। अच्छा, हमने कहा था कि इसको टेस्ट केस देखा, हमने कहा हम ऐसा करते हैं जी, इसको 18 पे टेस्ट करते हैं। अब जैसे हम इसको 18 पे टेस्ट करने के लिए गए तो क्वेश्चन ये था कि क्या हमने इसको पार्ट टाइम हायर करना है या हम इसको फुल टाइम हायर करना है। तो इसका मतलब है बहुत से प्रॉब्लम जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं वो सिस्टम की बाउंड्रीज पे होते हैं, इनपुट की बाउंड्रीज पे होते हैं। इस किस्म की एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी के तौर पर हम इंस्पेक्शंस करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पे हमारे पास ही आ जाएगा जी, वॉक थ्रूज करते हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि हम इस वक्त सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, वी आर एट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल, तो फिर हम इसको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के साथ इसको हल करने की कोशिश करेंगे। होपफुली ये प्रॉब्लम हमारा काफ़ी हद तक सही हो जाएगा और आइडेंटिफाई हो जाएगा और हम इसमें से मूव कर सकेंगे। तो ये चलते हैं जी आज के इस लेक्चर में। इस आज के लेक्चर में जनाब, जैसे मैंने एग्जांपल की कि हमने बाउंड्री एनालिसिस की बात करेंगे। अच्छा, अब ये है क्या, अगेन जैसे पहले आप लोगों ने देखा कि जो ये जो है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें से टेस्ट केसेस को डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री वैल्यूज। बाउंड्स के ऊपर चीजें आती हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं।
कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को उसके एज पे टेस्ट करना, एज किसके, इक्वलेंस क्लासेस के। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जो इक्वलेंस क्लासेस हैं, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास इक्वलेंस क्लासेस ना हो। ठीक है, लिहाजा उसकी रीजन क्या है, बहुत से ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि सिस्टम की बाउंड्रीज पे लाई करते हैं। ठीक है, अब वो बग क्या हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट के बग हो सकते हैं, कोड के bug हो सकते हैं। इस केस में कोई भी bug, आपको बताया कि इस किस्म की बहुत सी चीजें जो है ना, ये रिक्वायरमेंट, ये कोड के जो बग हैं, हम इंस्पेक्शन से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन जैसे वो अगेन वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अगर आप उस पर नहीं फोकस करें तो हम टेस्ट केसेस की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक बेहतरीन इस हिसाब से आपने करना क्या है, वेरी सिंपल, कुछ भी आप इसमें चक्कर में नहीं पड़ते। स्टेप नंबर वन में आपने करना क्या है, स्टेप नंबर वन में आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना इक्वलेंस क्लासेस। इस चीज जब आपने इसीज आइडेंटिफाई कर ली, तो सेकंड स्टेप में उन इसीज के ऊपर जो बाउंड्रीज हैं वो आइडेंटिफाई करें। जब आपने ये काम कर लिया, तो फिर आपने करना क्या है, हमारे पास फर्ज करें ये इसीज आई हैं, जैसे भी हमने देखा कि 16 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 40 तक, और 1 से लेकर 15 तक। अब हमने इस इक्वल्स क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली, इस पे बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर ली। अब आपने करना क्या है, आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए। एक वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर हो, जैसे यहाँ पे है। तो एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर जो आपको वैल्यू नजर आएगी दैट इज 16। ठीक है, एक आपको 100% एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो एग्जैक्ट बाउंड्री से एक कम हो। तो 16 से अगर हम बैक पे जाएं तो हमारे पास बनता है 15, 15। और एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो एग्जैक्ट बाउंड्री से एक स्टेप आगे हो। तो इस मामले में हमारे पास जो नंबर बनेगा 16 के बाद आएगा 17। लिहाजा हम इस एक बाउंड्री को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट केसेस लिखेंगे, वो हमारे पास कुछ ये वाले आएंगे। वो हमारे पास आएंगे, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो 15 पे, 16 पे एंड 17। इन थ्री वैल्यूज के ऊपर हमारी ये जो वाली बाउंड्री है ये टेस्ट हो जाएगी। सेम केस हमें रन करना होगा यहाँ पे। तो इस एक पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 100, बाउंड्री के ऊपर वो 18 आ जाएगा, बाउंड्री से एक नीचे 17 आ जाएगा, बाउंड्री से एग्जैक्ट एक ऊपर हमारे पास 19 आ जाएगा। तो जो इस लेवल पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाएगा वो किया जाएगा जी 17 पे, 18 पे एंड 19 पे। इस तरह से ये सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे कवर हो जाएगी। होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग में बात आ चुकी है। मैं इसको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करें इक्वलेंस क्लासेस। जब आप इक्वलेंस क्लासेस आइडेंटिफाई कर चुके हों, उन क्लासेस के ऊपर जो बाउंड्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जब आप इन बाउंड्रीज को भी आइडेंटिफाई कर चुके हों, तो अब आपने टेस्ट केसेस लिखने हैं। नंबर एक, एक पॉइंट आपने लेना है जो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर होगा। ठीक हो गया, एक पॉइंट आपने लेना है जो एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर होगा, और एक पॉइंट आपने लेना है जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट बाउंड्री से एक स्टेप आगे होगा। इन तीन बाउंड्रीज का हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लेंगे, दैट इज द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो ये है कि इसका सारा का सारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड। होपफुली कि अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है जी, तो लेट्स मूव फॉर अनदर एग्जांपल। नहीं जी, पहली एग्जांपल ये कहती है द प्रोग्राम एक्सेप्ट्स 3 to 6 inputs which are 5 digit integers greater than 10,000। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जरा आप गौर कीजिएगा कि जो बेसिकली आप यहाँ से मिस अंडरस्टैंड हो सकते हैं, मिसकंसेप्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो वैल्यू नजर आ रही है वो ये है, इनपुट्स हैं। तो इनपुट में आपने यहाँ पे दो चीजें देखनी है। पहली चीज तो वो ये कह रहा है कि 3 to 6 ये पहले इनपुट मिल रही है यहाँ से 6, एक तो ये हमें मिल रही है। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है एक 5 डिजिट इंटेजर है जो कि 10,000 से ग्रेटर देन है। तो 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं 5 डिजिट नंबर है। तो क्वेश्चन है कि आखिरी वाला 5 डिजिट नंबर कौन से वाला होगा। तो ये होना चाहिए 1 2 3 4 एंड 5।
तो फिर इसमें अगर एक भी ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक ऐसा नंबर, वो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। और वो 6 नहीं है, क्यों? हमें यहाँ पे 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये वो नहीं हो सकता। तो अब इसका मतलब है हमारे पास जो रेंज आएगी वो दो चीज़ों को आपने टेस्ट करना है। जो पहला आपके पास टेस्ट केस आ रहा है वो आ रहा है कि 3 to 6 हमारे पास इनपुट है। अब चूंकि ये रेंज है 3 4 5 6, ये रेंज है, तो एक हमें यहाँ पे वो नंबर चाहिए जो लेस देन 3 हो, और वो नो नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 6 हो। अच्छा, तो इसके पर्सपेक्टिव से एक एग्जैक्ट यहाँ पे जो नंबर हमारे पास होना चाहिए दैट शुड बी 3। दूसरे नंबर पे यहाँ पे नंबर होना चाहिए दैट शुड बी 2, और जो यहाँ पे नंबर होना चाहिए दैट शुड बी 4। सेम हियर, यहाँ पे नंबर होना चाहिए 6, यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी 5, और यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी 7। तो अब हमें क्या करना होगा? अब जनाब हमें जो पहला टेस्ट केस है इसको टेस्ट करने के लिए नंबर चाहिए होगा 3 4 5, और इसको टेस्ट करने के लिए हमें नंबर चाहिए होगा जी 5 6 7। तो इसके पर्सपेक्टिव से ये हमारे पास एक चीज तो आ चुकी है। अब आगे मूव करते हैं 10,000 के लिए। तो जैसे मैं भी बताया कि हमारे पास जो 6 डिजिट नंबर है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, तो इन बिटवीन हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा जी 10,000, 4 and 5, और लास्ट 1 2 3 4 and 5। जब हम इस पे वर्किंग करेंगे तो इसके पर्सपेक्टिव से हमारे पास इस बाउंड्री को देखते हैं, ये वाली बाउंड्री को। तो इस बाउंड्री पे जो नंबर आना चाहिए देयर शुड बी 10,000, 1 2 3 4 5। इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो बन जाएगा नंबर 1 2 3 and 4। और जब हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो नंबर हमारे पास जाएगा 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो दीज आर द थ्री वैल्यूज विच नीड्स टू बी टेस्टेड एट दिस बाउंड्री। जो दूसरी वाली बाउंड्री है दैट इज 1। इस लेवल के ऊपर हमें मूव करने के लिए जो एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर होगा तो वो होगा 1 2 3 4 and 5। और इससे एक स्टेप जब आगे मूव करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, जो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा वो बन जाएगा जो 1 2 3 4 5 and 6। और एक स्टेप पीछे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो नंबर 1 2 3 4 and 5। तो ये है जी वो नंबर जो जिस पे हमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। यस, तो नंबर वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी ये दो के हिसाब से। तो पहले जो हमारे पास आएगा दैट इज, अब आप देख सकते हैं तो ये 4 की वैल्यू है। ये एग्जैक्ट 10,000 हमारे पास बाउंड्री पे आ जाएगा, और इससे एक स्टेप आगे 1 यहाँ पे आ जाएगा जी 10,001। ठीक है, एग्जैक्ट अब इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते तो यहाँ पे 9999 8, इसके बाद 9999, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 लाख के परस्पेक्टिव से एग्जैक्टली। अब हम इस बाउंड्री पे देखते हैं तो लेस देन 3 के हिसाब से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। और जब हम इस बाउंड्री पे आएंगे तो दैट शुड बी 5 6 and 7। तो these are the test cases which needs to perform to test boundaries at the specific issues। तो आई होप के ये दैट इज द ओवरऑल, ये था जी हमारा बाउंड्री एनालिसिस। तो अब हमें इसमें करना क्या है, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो मैं अब उम्मीद करूंगा कि आप इन एग्जांपल्स के साथ इन बाउंड्रीज को देख सकते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ है जो कि लास्ट टाइम पॉइंट आउट हुई थी। तो दीज आर द इश्यूज। तो इस इश्यूज को हम यहाँ पे हमने पकड़ने की कोशिश की है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब यहाँ पे बाउंड्रीज हमें चाहिए होगी तो आप हर एक इंडिविजुअल होगी। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो पहली बाउंड्री बनेगा 16 से लेकर 16 तक। 16 से लेकर 16 तक, तो चूंकि ये रेंज है तो लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 18, सॉरी 16। जब इसको टेस्ट करेंगे तो दैट शुड बी 0 आ जाएगा, 0 के बाद -1 आ जाएगा, इसके बाद +1 आ जाएगा। जब इसको टेस्ट करेंगे दैट शुड बी 15 16 एंड 17। तो दीज आर द टेस्ट केसेस विच नीड परफॉर्म एट दिस लेवल डोंट हायर के ऊपर। अच्छा, पार्ट टाइम हायरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सबको मैं पार्ट टाइम हायरिंग के लिए जो हमारी वैलिड रेंज बनती है वो 16 से लेकर 18 तक है। और इससे ऊपर जितनी भी रेंज है ग्रेटर देन 18 जितनी भी है वो इनवैलिड है हमारे मामले इस केस में। और जो इससे लेस देन है 16 वो भी इनवैलिड है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास आंसर आएगा
यहाँ पे जो वर्ड बनेगा दैट इज 16, उसके बाद यहाँ पे बनेगा 15 और यहाँ पे बनेगा जी 17। एग्जैक्ट इस लेवल पे हमारे पास आ जाएगा जी 18, इस लेवल पे आ जाएगा जी 19 और इस लेवल पे आ जाएगा जी 17। दीज आर द थ्री इनपुट वैल्यूज जो हमें नजर आ रही हैं। फिर आगे मूव करते हैं। अब हमें टेस्ट करना इस एक वैल्यू को। तो 18 से लेकर 55 तक हमारे पास आ गई है जी वैलिड रेंज, और इनवैलिड हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 55, और दूसरा इनवैलिड आ जाएगा लेस देन 18। इसके पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक वैल्यू 18 की आ जाएगी, एक हमारे पास 17 की आ जाएगी और एक हमारे पास 19 की आ जाएगी। यहाँ भी ऐसे होगा, 55 होगा, 56 होगा एंड 54 होगा। तो इस तरह से जनाब हम इसको देख सकते हैं कि जो हमें यहाँ से गलती पॉइंट आउट हुई है, तो इनके हिसाब से फिर हमें इसको ठीक करना होगा। तो ठीक हमने क्या किया कि जो 16 था वो खत्म करके 15 कर दिया, 18 खत्म करके 17 कर दिया, 55 खत्म करके 54 कर दिया। दीज आर दी न्यू थिंग्स। तो ये है जी वो चीज़ें जो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हुई हैं कि हम इस पे पर्सपेक्टिव से काम कर सकते हैं। आई होप अब आप ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। तो जनाब बाउंड्रीज कहाँ पे, जैसे लास्ट में एग्जांपल दी थी कि ये एरोप्लेन है, हम कहते हैं जी कि फर्ज करिए 40,000 की हाइट पे, 40,000 फुट पे मूव कर सकता है। ठीक है जी, तो ये इसकी अपर लिमिट है। तो दीज इट इज अ बाउंड्री जो जिससे मैक्सिमम जा सकता है। क्या होगा अगर ये एरोप्लेन 41,000 तक चला जाए? क्या होगा अगर ये एरोप्लेन 42,000 तक चला जाए? तो अब बेसिकली हम इसके अपर लिमिट देखेंगे ना कि व्हाट विल हैपन, किस लेवल तक हमारी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, हमारे पास जो बसेस आती हैं, हम कहते हैं जी बसेस जो है फर्ज करें, वो कहते हैं जी मैक्सिमम ये 5,000 किलो का, फर्ज करें वो हमसे कहती हैं कि फर्ज करें जो हमारी जो बसेस हैं ये मैक्सिमम 5,000 जो वेट है उस तक जा सकती हैं। मैं अभी करता हूँ जी आपका ये मसला। इस पर्सपेक्टिव से जब अगर हम इस पे चलेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा व्हाट विल हैपन जब ये 5,000 पे जाएगी, किलो पे जाएगी, 6,000 किलो पे जाएगी, तो क्या होगा। बाइक को ले लें, हमारे पास बाइक है जी 70। तो हम कहते हैं कि अगर हम 70 को 72 की स्पीड पे ले जाए, किलोमीटर पर आवर पे ले जाए, 75 पे ले जाए, 80 पे ले जाए किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा इंजन के साथ। तो ये अपर जो बाउंड्रीज हैं, हम ये सिमुलेशन के लिए बाकी जगह पे हमारे ये काम आ जाती है हिसाब से। ले जी ये एप्लीकेबल है यूनिट पे, इंटीग्रेशन सिस्टम पे, एक्सेप्टेंस लेवल पे, और ये बाकी सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू मस्ट हैव रेंज और सेट्स। अगर आपके पास एक ऐसी इनपुट है जिसमें रेंज और सेट नहीं है, तो वहां पे बाउंड्री वैल्यू का कोई काम नहीं है। मतलब जहाँ पे बाउंड्री की पार्टीशन हो सकती है, ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस वहीं पे हो सकता है। जहाँ पे पार्टीशन नहीं की जा सकती वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब जी आप लोगों के पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, होपफुली जी आप इनको सॉल्व करेंगे। आपने इन एग्जांपल्स में सॉल्व करना है बाउंड्री एनालिसिस को। तो ये सिंपल सी बात है, 1 to लेकर 100 है। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास वैल्यू रेंज, चूंकि ये रेंज है तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 100, लेस देन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0, 1 एंड 2। और यहाँ पे आ जाएगा चूंकि 100 बाउंड्री के ऊपर है, 100, 101 एंड 99। तो ये हमारे पास जो बाकी का है वो आ चुका है। तो इस तरह से ये बाकी सब चीज़ें भी आपके पास आ जाएगी। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है ये अब आपने सॉल्व करनी है, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज है, ये सब के सब आपने सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं जनाब आपको टाइम देता हूँ जी 5 मिनट। तो 5 मिनट में जनाब आपने मुझे जनाब इसका जो सोल्यूशन है वो बताना क्या होना चाहिए था। अ थर्मामीटर measures temperature in whole degrees only। इफ द टेम्परेचर, मतलब हम यहाँ पे 18.1 नहीं कह रहे, तो ये हमारे पास होल डिग्री है। इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 18 डिग्री ग्रेड्स, द हीटिंग इज स्विच ऑन। It is switched off again when the temperature reaches 21 grades. What are the best values in degree to cover all equals partition? तो ये जनाब हमारे पास इसका आंसर है जो आपने यहाँ पे देना है। तो शुरू हो जाए ज़रा, लेट्स सी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं।
जी। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये दो स्टेट्स आपको नजर आ रही हैं। तो जो स्विच ऑफ होगा तो डिग्री 18 से बिलो मूव करेगा। इसका मतलब है 18 से लेकर 21 तक हमारे पास एक एक रेंज है। 18 से बिलो, लेस देन 18, वो जीरो हो सकती है, मान हो सकती है, वो हमारे पास इधर आ जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। अब इसकी अपर लिमिट उसने हमें नहीं बताई कि कहाँ तक स्विच को ऑफ रखा जाएगा, तो इसका हम यही परसीव करते हैं कि बेसिकली यहाँ तक जो स्विच ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे भी स्विच ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस वैल्यू में एंटर होंगे तो यहाँ जो स्विच को ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो इस किस्म की कुछ रेंज उम्मीद करता था मैं होनी चाहिए। ले जी, अब आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये। तो अब आपने खुद ही इस पे वर्किंग करनी है, खुद ही सोचना है, खुद ही इसकी बाउंड्री डिसाइड करनी है, खुद ही इसके टेस्ट केसेस डिसाइड करने हैं। तो इस वक्त टाइम हुआ है जी मेरे पास, लेट्स सी, 4:04। तो हम इंशाल्लाह 4:20 पे हम इस सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था।
जी डियर स्टूडेंट्स, जी जैसे वेलकम बैक। अच्छा जी, a wholesaler sells printer cartridge. The minimum order quantity is 5. There is a 20% discount for orders of 100 more print. You have been asked to prepare test cases using various values for the number of printer cartridge orders. Generate test inputs using boundary value. वेरी 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 इजी क्वेश्चन। अगर आप देखें तो मिनिमम तो 5 चाहिए, तो 5 से नीचे तो ऑर्डर नहीं हो सकता। डिस्काउंट 20% किस पे है? देर इज 20% डिस्काउंट फॉर ऑर्डर ऑफ 100 और मोर प्रिंटेड से ग्रेटर जितने भी हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 20% की रेंज में। अच्छा, अब हमारे पास है कि क्वांटिटी इज 5। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो मिनिमम ऑर्डर है 5 है, तो 5 टू लेकर जिस पे रेगुलर अमाउंट चलेगी वो हमारे पास आएगी 99। तो 5 to 99 जो है ये एक सिंपल ऑर्डर, तो इसके ऊपर ऑर्डर को कर दिया जाएगा। लेस, तो उसके बाद जो लेस देन 4 है इस पे नो ऑर्डर। दैट्स सिंपल। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें हमें टेस्ट करनी थी। एक तो है कि जिसपे सॉफ्टवेयर को ऑर्डर नहीं लेना चाहिए, जिसपे सॉफ्टवेयर को ऑर्डर लेना चाहिए, और जिसपे सॉफ्टवेयर को 20% डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल। अब आपने करना क्या है, तो जिसको हम कहते हैं ना जी कि नो ऑर्डरिंग के लिए, तो उसके लिए जनाब हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए तो वो होनी चाहिए दैट शुड बी 5, दैट इज 4, 5 एंड 6। ये है जी हमारे पास एक इसकी रेंज। इनफैक्ट इसमें मैं थोड़ा हम उल्टा कर रहे हैं, तो ज़रा मैं इसको रेस करके फिर दोबारा आता हूँ। पहले जो हमारे पास आ रही है, जो हमने करना वो ये है कि ये देखें, मिनिमम ऑर्डर 5 है। ठीक है, तो 5 से नीचे हमारे पास एंट्री बनेगी, जो नंबर बनेगा 4 ले लें, तो 4 के ऊपर इसको ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। 5 टू लेकर 99 तक इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले लें, उस पर ऑर्डरिंग आ जाएगी। फर्ज करें 1 1 10 को ले लें तो उस पर 20% डिस्काउंट कर देगा। तो नॉट अ बिग इशू, तो इसकी टेंशन की बात नहीं थी, सिंपली था। आगे मूव करते हैं। ये जी ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपके सीनियर्स को एग्जाम में, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इसको सॉल्व नहीं प्रॉपर कर पाए थे। अब ये चीज़ जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको इसको सॉल्व करने के लिए देता हूँ जनाब 10 मिनट। 10 मिनट्स, थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं है। 4:23 पार्ट्स हुए तो 25 क्या लें, तो 4:35 पे मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और उसके बाद जब मैंने से क्लास में सोल्यूशन डिस्कस किया था तो वो कह रहे थे सर ये चीज़ माइंड में नहीं आई। तो मैं ये नहीं कह रहा, सबने काफ़ी सॉल्व कर लिया था, लेकिन बहुत से भी ऐसे थे जो कि ये समझते कि देर इज सम टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये अब आपके सामने स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट पे आप लोगों ने जरा हिम्मत करके ना बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म करना है सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के लिए। लेट्स सी कि आप किस हद तक इसको सॉल्व कर पाते हैं।
जी जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो मैं अपने मुताबिक इसको बताना चाहूँगा इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए था। अनएम्प्लॉय, हमें इसमें टैक्स जो पेड है उस पर वर्किंग करनी है। An employee has 40,000 of salary टैक्स फ्री, मतलब $4,000 तक उसकी जो सैलरी है वो टैक्स फ्री होगी। तो जो पहली रेंज हमारे पास आएगी वो एक, या हम जीरो सैलरी से लेकर, लेट्स सपोज जीरो कह लें, वन कह लें, जो भी आप इसे कहते हैं। तो आप कहते हैं वन टू लेकर 4,000। ये जो आपको सैलरी नज़र आ रही है इसमें, ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री मतलब इसमें आपको किसी किस्म की अमाउंट पे नहीं करनी। तो ये हमारे पास स्टेप वन आ गया। स्टेप टू में वो कह रहा है द नेक्स्ट 500 इज टैक्स एट 10%। तो ये यहाँ पे जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक थी वो थी नेक्स्ट, जो मिस कर दी बहुत से स्टूडेंट्स ने। तो 4,000 से जो नेक्स्ट 1,500 बनती है, वो बनती है यहाँ से लेकर जो नेक्स्ट रेंज आएगी, दैट विल बी 4,001 से लेकर 4,001 से लेकर, और ये 5,500, 5,500 तक 10% टैक्स पे करना होगा उस पर्सन को जो भी है। द नेक्स्ट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा 20, द नेक्स्ट 20,000 इज टैक्स एज 22%। अब इसका मतलब है 5,501 से लेकर 28, अगर मैं इसमें ऐड करूं जो भी बनता है, तो जो अमाउंट बनती है उस अमाउंट के ऊपर जो टैक्सेबल अमाउंट है वो बनती है 22%। तो इस पूरे सिनेरियो में, तो अगर आप देखें तो हमें जो चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि अगर हम इसके बाउंड्रीज पे हैं तो 4,000, 4,001, और यहाँ पे 3,900 तक, 349, 3,549 तक ही चलेगा। एनीवे, तो ये वो रेंज थी जो हमारे पास यहाँ पे चलनी चाहिए थी। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ इस एक वैल्यू पे एडजस्ट करना मसला था, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें चलेगा। अच्छा, उसके बाद आखिर में क्या है कि एनी अदर अमाउंट, मतलब जब मैं 1,500 में 28,000 को ऐड करूंगा, इसके बाद की जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर 40% टैक्स की अमाउंट है विच नीड टू बी पे। तो ये थी जी जो आज का जो हमारा टॉपिक था जिस पे हमने डिस्कशन करनी थी, जैसे बाउंड्री एनालिसिस। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका हम, ये अभी तक आपने जितने भी देखे हैं ना, उसमें एक बात और कीजिएगा। हमने सबसे पहले एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की बात की, फिर हमने इक्वलेंस क्लासेस की बात की, फिर हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की बात, इन सब में अगर आप गौर करेंगे तो एक सिंगल पैरामीटर पे काम चल रहा सारा का सारा। जितना कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पैरामीटर। एग्जाम्पल है, टैक्स कैलकुलेट करना है तो सैलरी है। हम ये नहीं कर रहे कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम आपकी सैलरी भी देख रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन भी देख रहे हो। तो ये नहीं है। तो इन सब के अंदर आप एग्जाम टेस्टिंग हमने देखा तो उसमें सिर्फ एज को देखा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंगल पैरामीटर टेस्टिंग थी सारी की सारी। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं था, इनपुट्स का, वेरिएबल्स का, पैरामीटर का कॉम्बिनेशन नहीं था। तो इसके बाद जब हम जाएंगे तो हमारी दुनिया तो इतनी सादा तो नहीं है। एग्जाम्पल है, एंट्री का एडमिशन का प्रोसेस है। तो हम उसमें क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी उसमें आपके मैट्रिक के मार्क्स, उसमें आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स, और विद इंटरमीडिएट जो पहले था आपको मुझे नहीं पता कि उसमें मैथमेटिक्स भी हो, और उसके बाद फर्ज करें आपकी एज भी है, और फर्ज करें आपका गैट टेस्ट भी है। तो इन सारे के कम्बिनेशन के बाद एडमिशन की बात होगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है, जो हमारी रियल लाइफ है,
वो तो कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है, वो तो किसी एक पे नहीं वर्किंग करती। तो उसके लिए फिर हमें कम्बिनेटरी टेस्टिंग में जाना पड़ता है। और कम्बिनेटरी टेस्टिंग में जो हम पहले टेस्टिंग की बात करेंगे, दैट इज डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें जनाब हम पढ़ेंगे जी डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग। और दूसरा इसमें पैरामीटर हम पढ़ेंगे पेयर वाइज टेस्टिंग। होपफुली अब थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, तो मसलन डेफिनेटली काम आप पहले भी कर रहे होंगे, मतलब इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगी इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू आस्क। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए, ताकि मैं कोशिश करके अपने जितना इसका सोल्यूशन हो सके आप तक पहुंचा दूँ। तो आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।